ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने इलेक्शन कमीशन में स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट पेश कर दी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई की रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया, ऑडिट अकाउंट्स को गलत तस्वुर किया। ये स्क्रूटनी कमेटी की यकतरफा कार्रवाई थी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस पर समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने इलेक्शन कमीशन में स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई की पूरी रिपोर्ट को नजरअंदाज किया, ऑडिट अकाउंट्स को गलत तस्वुर किया। ये स्क्रूटनी कमेटी की यकतरफा कार्रवाई थी। बड़ी रकूम चंद अकाउंट्स में आई और बाकी छोटे अकाउंट्स हैं। आज इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की एक हेयरिंग थी। हम तवक्को कर रहे थे कि पीटीआई के जो फाइनेंस के नुमाइंदे हैं वो आज फंड्स के बारे में तफसीलात देंगे, मनी ट्रेल देंगे, कहाँ से आया, किन्होंने भेजा, किस अकाउंट में आया। जो तमाम मुश्तबा अकाउंट्स हैं और जो गैर कानूनी फंडिंग की जो फैक्ट्स हैं वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में आ चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो नुमाइंदे थे आज उन्होंने जो ऑडिट के तरीक़ेकार हैं बैनुल अक़वामी उनके कवानीन पे लेक्चर दिया, जिसकी नतीजे में मोज़ेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का एक रिमार्क भी था। उन्होंने कहा कि आपने जो आज हमसे ये बातें की आपने हमें ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है क्योंकि वो जो अपने जो सब्जेक्ट है उनका उस पे नहीं आए। तो उन्होंने वादा किया कि कल इंशाल्लाह जब 12 बजे ये हेयरिंग दोबारा शुरू होगी तो वो उसकी मनी ट्रेल और उसकी तफसीलात जो हैं उस पे फोकस करेंगे ताकि ये केस फिर फैसला महफूज हो जाए। पीटीआई फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी किस तरह काम करेगी ये तय नहीं हुआ। चाहते थे कि स्क्रूटनी कमेटी कुछ सवालात उठाती, रिसर्च में वक्त लगाती तो बेहतर होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जिन चीज़ों पर दलाल हो चुके उन पर दोबारा ना आए, आप एदाद व शुमार पे बात करें।